Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about cell, जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 11th zoology। तो सेल आपको पता ही है, मतलब आपने कुछ बेसिक चीज़ें इसमें पढ़ी हैं। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स। तो आगे आगे हम इसकी कम्प्लेक्सिटी को देख के ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सेल्स में आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट आर द बेसिक सेल्स, उनके टाइप्स क्या हैं। कुछ डिफरेंसेस मैं आपको बोलूँगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज, और वहाँ से जाके हम फिर देखेंगे कि आगे आगे इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सेल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपको पता ही है सेल इट इज़ सिंपली, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग वर्ल्ड में, या तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ये मतलब सारे जो हैं इनमें सेल्स डेफिनेटली होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है लिविंग वर्ल्ड को, ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में ये डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। नंबर 1 दैट इज, जैसे कि सबसे पहले जो है किंगडम मोनेरा है, ठीक है ना, मोनेरा। इसी तरह किंगडम प्रोटेस्टा है, इसी तरह किंगडम प्लांटे है, इसी तरह किंगडम फंजे है, इसी तरह किंगडम एनिमेलिया है, ठीक है ना। तो जब हम देखते हैं कि मोनेरा जो होता है, मोनेरा में सबसे पहले जो है यही जो हैं प्रोकैरियोट्स हैं, और बाकी सारे जो है ये यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो अब हम देखेंगे पहले कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स को जब हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ सिंपली दोज सेल्स which don't have a well developed nucleus and other cellular organelles तो सबसे पहले आप यही याद रखोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं, सेल की बेसिक 2 टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ किंगडम मोनेरा में ही आते हैं। जो भी किंगडम मोनेरा के ये ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि दे डोंट हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर सेल्यूलर ऑर्गेनेज, यानी सेल्यूलर ऑर्गेनेज इनमें होती हैं, न्यूक्लियस होता है, इसी तरह मतलब वेल डेवलप्ड नहीं होता है। इस न्यूक्लियस को मैं आगे आपको डायग्रामेटिकली मैं फिर बता दूंगा कि उसको न्यूक्लियड कहा जाता है। इसमें क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आप यही याद रखो कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, और अदर सेल्यूलर ऑर्गेनेज जो होती हैं वो भी वेल डेवलप्ड नहीं होती है। तो फॉर एग्जांपल इसमें आता है बैक्टीरिया आता है इसमें, ठीक, इसी तरह साइनोबैक्टीरिया आता है, जिसे ब्लू ग्रीन अलगी भी आप कहते हैं। इसी तरह PPLO आता है, प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो सारे हैं, PPLO इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, ये अब भी आपको पता है। तो ये सारे प्रोकैरियोट्स में आते हैं, जिनको ये प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसके बाद जो है सेकंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में सिंपली आपको है दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। तो ये उसका उल्टा है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिसमें न्यूक्लियस भी अच्छे से बना हुआ होता है, और बाकी सेल्यूलर ऑर्गेनेज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, ये सारे जो हैं ये इसमें अच्छे से बने हुए होते हैं। तो बाकी जैसे कि आपको पता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो न्यूक्लियस जैसे होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो वो प्रोकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, यूकैरियोट्स में अच्छे से डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इस वजह से दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन
प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद हम पहले देखेंगे कि जो ये सेल्स होती हैं इनका स्ट्रक्चरल जब हम देखेंगे तो अब हमें देखना है कि इसमें बेसिक डिफरेंसेस जो हैं कैसे है और इनकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैसे आगे आगे इंक्रीज़ होती है। तो दिस इज़ अबाउट द बेसिक आइडिया कि एक सेल क्या होती है एंड व्हाट आर द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स।